हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर नंबर 7 से मैथ के निर्देशांक ज्यामिति के पूरे फार्मूलेस को जान चुका था। ठीक है, पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के पूरे फार्मूले को हम लोग जान चुका था। और आज की वीडियो में हम उसी फार्मूलेस के आधार पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम मतलब चलते हैं पहले नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोला है? बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया, मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र तो बता दिया था। ठीक है ना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बता दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्स एच जो होता है, एक्स एच को हम लोग भुज कहते हैं। ये जान जाएगा प्रश्न पूछता, एक्स एच को भुज और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है ना? ये भी आपको जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए, अब निकालते हैं बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यानी बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र समझ लीजिए। यानी दूरी सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र क्या पढ़े थे? हम लोग यही पढ़े थे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दो बिंदुओं के बीच का दूरी, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए हमारे पास बिंदु क्या क्या है। देखिए, एक दिया है, मान लीजिए ये ए है बिंदु, ये बी है। आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। ऐसे मान लीजिए कोई बिंदु है, ए है या बी है। ए का मान कितना दिया? मान लीजिए ए का मान दिया है -5, और बी का मान कितना दिया है? -1। अब इसमें हम लोग बता दें हम आपको कि ये जो होता है x1 का काम करता है, यह x1 का काम करेगा, यह y1 का, और इधर यह x1 का, x2 का, यह y2 का। ठीक है, यानी x1 का काम हमारा कौन करेगा? x1 का मान कितना दिया है? -5, और y1 का मान दिया हमारे पास कितना? 7। और x2 का मान हमारे पास दिया है कितना? x2 का मान दिया है -1, और y2 का मान हमारे पास कितना? y2 का मान है 3। क्या करना है? कुछ करना है? आप सूत्र पे भरिए ना पूरा। देखिए, अंडर रूट एक्स टू का मान कितना? एक्स टू का मान -1 है, यानी -1। फिर x1 का मान कितना है? -5 है। माइनस ऑलरेडी दिया है, x1 का मान -5 है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस, यानी -1 + 5 हो जाएगा। प्लस y2 का मान कितना? y2 का मान है 3, माइनस y1 का मान कितना है? 7, यानी 3 - 7। अब इसका क्या है? होल स्क्वायर है दोनों पर ना, होल। एक में से 5 जाएगा 4, यानी 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 जाएगा -4, यानी -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 16, यानी 16 16 क्या आ जाएगा? कड़ी में 32 आ जाएगा। अब कड़ी में 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 कड़ी में 2, और क्या लिखेंगे इसको? 4 कड़ी में 2 वर्ग इकाई लिख सकते हैं, मात्रक लिख देंगे यहाँ, मात्रक। 4 कड़ी में 2 मात्रक, ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग कैसे जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का? तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 का काम कौन किया हमारे पास? बिंदु, मान लीजिए दो बिंदु दिया था, इसके बीच की दूरी पूछा, तो x1 का काम ये किया, y1 का काम ये, x2 का काम ये, y2 का, और सभी मानों को हमने इसमें क्या कर दिया है? भर दिया। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर इसी टाइप के एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या है? बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं भाई, मान वही है, सब वही है, हम लोग जानते हैं। यही फिर से फिगर से समझते हैं, डायग्राम से। ए का मान इसमें अलग दे दिया, इधर कितना दिया है? ए का मान दिया है 2, 3, और बी का मान मान लीजिए दे दिया, इसको बी मान लेते हैं, तो बी का मान कितना दिया है? 4, 1। फिर वही बात, x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये, यह हमारा x2 का काम करेगा, y2 का काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग मान भर देंगे, यानी दूरी सूत्र में मान भरेंगे। अंडर रूट क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 की जगह क्या? 4, माइनस x1 की जगह क्या? 4 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की जगह क्या? 1, माइनस y1 की जगह क्या? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो निकालिए अब, 4 में से हो जाए 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में 3 जाए -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, यानी 4 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8,
अब अंडर रूट हाफ को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे मात्रक। ठीक है, लगा दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है भाई, बस वैल्यू रखो और आंसर ले लो। चलिए, अब हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक ना, चलिए मध्य बिंदु के बारे में जानना होगा तो हम कैसे जानेंगे मध्य बिंदु कैसे निकलता है, अब आपको बताते हैं, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए, अब हमारा मध्य बिंदु निकालने का प्रश्न आ चुका है कि प्रश्न क्या दिया है, बिंदु 1,2 और 7,2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिगर समझाता हूँ। ऐसे क्या कीजिए, आप रेखा बनाइए, ये मानिए यहाँ पर, यहाँ बी मानिए। मान लीजिए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू ये है, ये बी का वैल्यू। ए का मान कितना दिया है, यहाँ से ए का मान है 1,2 और बी का वैल्यू दिया है 7,2। 7,2 इस कामा का मतलब समझ रहे हैं, एक कामा, तो एक का मान ये एक्स एच को दर्शाएगा, दो मतलब वाई एच को दर्शाता है, यानी ये भुज है और यह कोटि है। ठीक ना, अब बोला इन दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु, इसके बीच का मध्य बिंदु हम लोग पी मान लेते हैं, और पी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई का निर्देशांक मान लेते हैं। एक्स एच के लिए एक्स और वाई एच के लिए वाई मान लेते हैं। अब ये एक्स और वाई का मान हमसे पूछ रहा है, यही हमसे मान पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र जो हमारा होता है, मध्य बिंदु यानी एक्स के लिए जो हमारा होता है, एक्स के लिए, इसके लिए एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2/2, और वाई एच के लिए होता है y1 प्लस y2/2। क्या भाई कुछ करना है क्या, नहीं, ये हमारा किसका काम करता है, x1 का, ये हमारा किसका काम करता है, y1 का, या x2 का, या y का। मान भर दो ना, यानी x बराबर x1 का मान 1 प्लस x2 का मान 7/2, कामा वाई के लिए जाएंगे तो y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 2 होता है 2, यानी x बराबर 7 1 8/2, कामा y बराबर 2 2 4/2। इसको काट दो, x बराबर 8 दूना 4 दूना 8 और y बराबर 2 दूना 4, यानी x एच पे 4 और y एच, यानी इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, निर्देशांक कितना होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक 4,2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी यहाँ जो x का मान आएगा 4 और y का मान 2। ठीक है, ये हमारा क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4,2। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए फिर से। इसी टाइप का एक और प्रश्न मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, अब एक और चौथा नंबर का प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न हो चुका है हमारे पास कि बिंदुओं -3,10 और 7,-2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देंगे इसमें कि इसमें माइनस जब दे दिया होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसको आप बारीकी से करिएगा। इसको कहते हैं वही सूत्र भैया, फिर से मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। पहले एक फिगर बना लीजिए, ए बी, इसको ए मान लीजिए, ए का मान कितना दिया है, -3,10, और बी का मान कितना दिया है, 7,-2। हम जानते हैं हमारा x1 का काम करता है, हमारा y1 का, और यह x2 का, यह y2 का। और हमसे मध्य बिंदु पूछ रहा है, मान लीजिए मध्य बिंदु P है, जो x का मान y है, यानी x और y का मान पूछ रहा है। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के लिए x1 प्लस x2/2, x1 का मान कितना है, -3 प्लस x2 का मान कितना है, 7, x2 का मान है 7, अब बटे क्या हो जाएगा 2, कामा y के लिए क्या हो जाएगा, y1 का मान कितना है 10, अब प्लस y2 का मान कितना है -2 है, अब बटे है 2, यानी x बराबर, इसको जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में 3 जगह 4/2, कामा y बराबर 10 प्लस माइनस -2 अब बटे 2, यानी x का मान निकालेंगे तो काटेंगे तो आ जाएगा 2, कामा y बराबर 10 में 2 जाए 8, 8/2, इसको काटेंगे 4, यानी इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, यह बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका x और y का जो मान आ जाएगा 2,4। लो भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग इसी प्रकार से मध्य बिंदु निकालते हैं, जिस प्रकार से बताया। मध्य बिंदु का सूत्र क्या था, एक्स के मध्य बिंदु का सूत्र क्या था, एक्स बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे मध्य बिंदु। और हम लोगों ने जाना इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो चलिए, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग निकालेंगे सरेख कैसे होता है। ठीक है, सरेख के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद तब अच्छे से हम लोग जानेंगे सरेख कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए भैया, ठीक है, इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।